पुलाव तो आपने बहुत ज़्यादा बनाए होंगे और सबको बहुत अच्छे से पुलाव बनाना आता है। मुझे यकीन है मेरे सब जो देखने वाले हैं वो बहुत अच्छा सा पुलाव बनाते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंस्टेंट वाला पुलाव प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। और यकीन करें ये वो पुलाव है जिसमें चावल का एक एक दाना खिला खिला होगा और कमाल का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट वाला पुलाव। ये वो पुलाव है जिसको बनाना बेहद आसान है और ये उन लोगों के लिए है जो गोश्त या मुर्गी ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते या किसी वजह से वो इसको नहीं ख़रीद सकते। तो आज का मसाला पुलाव जो है बजट फ्रेंडली है क्योंकि इसको हम आलू के साथ बनाने वाले हैं। प्रेशर कुकर में बनाएंगे। 10 से 12 मिनट में पुलाव जो है हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो टाइम को ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमने चावल लेने हैं और उनको पानी में भिगो के रखना है। आप सबको मालूम है जब भी कोई पुलाव हम बनाते हैं हमारी कोशिश यही होती है कि अच्छी क्वालिटी का राइस जो है अच्छी क्वालिटी का चावल इस्तेमाल करें तो रिजल्ट जो है उतना अच्छा आता है। यहाँ पे जो है मैंने बासमती चावल लिए हैं और ये पुराना चावल है। 2 कप यहाँ पे चावल हमने लिए हैं। इसको पानी में पहले अच्छे से धो लेना है, फिर उसके बाद इसको पानी में भिगो के रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। इतना टाइम पुराना चावल हो बासमती तो उसको लगता है। हाँ, अगर आप इसकी जगह सेला राइस इस्तेमाल कर रहे हैं फिर उसको आपको जो है 1 घंटा 1.5 घंटा लाजमी भिगो के रखना होता है। चावलों को हमने धो के अच्छे से भिगो के रख दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है इसको पकाने का है। तो आज का जो पुलाव है इंस्टेंट वाला पुलाव है। हमारी कोशिश यही है कि इंस्टेंट वाला कम टाइम में बनने वाला पुलाव जो है तैयार करें। तो उसके लिए आज हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे। जी हाँ, आज का ये पुलाव प्रेशर कुकर में बनने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे प्रेशर कुकर लिए और सबसे पहले इसमें डालेंगे ऑयल। आपने परेशान नहीं होना कि पुलाव जो है अच्छा नहीं बनेगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी प्रेशर कुकर में भी हम कमाल का बहुत ही खिला खिला सा जो पुलाव है वो बना सकते हैं। ऑयल डालेंगे आधा कप। 2 कप चावल हैं तो उस लिहाज से आधा कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो सबसे पहले इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें 1 टीस्पून साबित ज़ीरा है, 8 से 10 दाने साबित काली मिर्च के हैं, 2 से 3 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है और 2 से 3 छोटे तेजपात हैं। ये सारे खड़े मसाले इसमें डालते हैं और ये जो सारे खड़े मसाले इनको हमने ऑयल के अंदर क्रैकल करना है। क्रैकल करने के लिए यहाँ पे 1 मिनट आधा मिनट लगेगा। आधा मिनट लाजमी इसको देना है ताकि जो मसाले हैं इनकी खुशबू आए। साथ ही इसमें डालेंगे प्याज। 1 बड़े साइज का प्याज लेके उसको स्लाइस में काट लिया है तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब प्याज को हमने ऑयल के अंदर यहाँ पे भून लेने। आप सबको मालूम है पुलाव का कलर प्याज से ही आता है। जितना गोल्डन जितना पुलाव आप कलर चाहते हैं तो प्याज को आपने उतना ही गोल्डन उतना ब्राउन करना है। यहाँ पे हम सिंपल इसको लाइट गोल्डन सा करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क इसका कलर नहीं करेंगे। प्याज को हमने दरमियानी आंच पे फ्राई किया है तो इसका कलर यहाँ पे गोल्डन सा हो चुका है। तो इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि है 1 खाने का चम्मच। ये हम इसमें डाल देते हैं। जैसे ही पेस्ट डालेंगे तो फ़ौरन से 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जो प्याज है ये मज़ीद ब्राउन ना हो। ठीक है, लाइट ब्राउन हमने इसको कर लिया है। मज़ीद ब्राउन होगी तो जो पुलाव है इसका कलर ख़राब हो जाएगा, डार्क ज़्यादा हो जाएगा। तो बस अब ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसको भी 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे भून लेते हैं। इसको फ्राई कर लेते हैं ताकि लहसुन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। हरी मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। जिनको तीखापन ज़्यादा पसंद है वो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक एवरेज क्वांटिटी है। इससे चावल जो पुलाव है ये नॉर्मल सा ही बनेगा, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होगा और बहुत फीका भी नहीं होगा। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके उनको रफली काटे वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब टमाटरों को हमने 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे पकाना है ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं। अब इसमें शामिल करेंगे नमक। ये नमक यहाँ पे अभी मैंने आधा जो है खाने का चम्मच वो इस्तेमाल किया। नमक से टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो जाते हैं। टमाटर नरम हो जाएंगे तो बाकी काम भी जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। अब सिंपल हमने इस मसाले को यहीं पे भून लेना है। टमाटर काफ़ी हद तक नरम होंगे आपके सामने तो इसमें हम शामिल करेंगे बाकी मसाले जिसमें 1 चाय का चम्मच जो है लाल मिर्च का पाउडर है, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चाय का चम्मच सौंफ का पाउडर है और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। हल्दी पाउडर थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इससे कलर बहुत येलो हो जाता है। तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी में ही इस्तेमाल किया है। बस यही मसाले जाएंगे पुलाव में और इसी से ही पुलाव जो है बहुत फ्लेवरफुल बनेगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ और वो है जी थोड़ा सा बिरयानी मसाला। लेकिन बिरयानी मसाला यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 चाय का चम्मच ही डालना है।
तो इससे ये जो पुलाव है बहुत मज़े का, बहुत खुशबूदार बनेगा। अच्छा, अब ये सारे मसाले डाल के हमने इनकी अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे तो इनका कच्चापन ख़त्म होगा। ज़ाहिर है मसाले ऐसे तो नहीं हमने डालने कच्चे, इनको 1 मिनट 2 मिनट लाजमी इनकी भुनाई करनी है। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करना है। मसालों की अच्छे से भुनाई होगी है तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं दही। 1 से 2 मिनट हमने मसालों की भुनाई करने के बाद इसमें दही का इस्तेमाल करना है। दही जो है वो आधी प्याली है। इसको शामिल करते वक्त चूल्हे की आंच लो पे कर देनी है। जैसे ही दही शामिल करनी है लो आंच होगी ताकि दही फटे नहीं। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है और जब अच्छे से मिक्स हो जाए फिर चूल्हे की आंच को दोबारा मीडियम पे करेंगे और मज़ीद जो है इसकी हम भुनाई कर लेंगे। दही के साथ भी मसाले को अच्छे से भून लिया है, ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें शामिल करेंगे आलू। 2 बड़े साइज़ के आलू लेके उनको बारीक सा काट के वो डाल दिए। अच्छे से धोना है, आलू में काफ़ी स्टार्च होता है, छिलका उतार के इसको अच्छे से धो के फिर ही इसमें शामिल करना है। आलू शामिल करने के बाद दोबारा से आलूओं को हमने भून लेना है और उसी के साथ ही मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहें अगर लग रहा है कि नीचे से ये मसाला लगना शुरू हो गया है। अच्छे से आलूओं की भी हमने भुनाई कर ली है। तो अब जो है इसमें शामिल करेंगे पानी। 2 कप चावलों के हिसाब से इसमें पानी में 3 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। मैं हमेशा एक 1.5 की रेशो से पानी का इस्तेमाल करती हूँ। 1 कप चावल है तो 1.5 कप पानी, लेकिन 2 कप चावल है तो 3 कप पानी यहाँ पे हम डाल रहे हैं। पानी शामिल करेंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब पानी में जैसे ही उबाल आता है, पानी को मीडियम टू हाई आंच पे हम इसको यहाँ पे पकाएंगे और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो इस स्टेज पे आपने नमक चखना है। नमक पानी में ही चख लेना है, ठीक है। जब चावल डाल देंगे फिर अगर आप चखेंगे तो फिर ये होता है कि चावल ज़्यादा मिक्स करने के चक्कर में टूट जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ले लिया करें पानी में कि किस तरह का नमक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। पुलाव बनाना बहुत आसान है और मुझे पता है मेरी सारी बहनें जो है मुझसे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा पुलाव बनाती होंगी। और आप लोगों ने, मैं एक चीज़ काफ़ी टाइम से नोट कर रही हूँ कि आप वीडियो तो पूरा देख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक ना तो वीडियो को लाइक किया है और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। जल्दी से चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। पानी में उबाल काफ़ी टाइम से आ चुका है, 1 से 2 मिनट हमने इसको पका भी लिया है। तो अब इसमें शामिल करेंगे चावल जिसको हमने भिगो के साइड पे रखा हुआ था। चावलों को भिगो के रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो बस अब सारे चावल जो है हम यहाँ पे डाल देते हैं। 1 से 2 हरी मिर्ची डाल दें इसके अंदर और चावल शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स करना है और उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन दे देना है। जी हाँ, आपने यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन दे देना है। उसके बाद जो है इसको अच्छे से उबाल आने दें, ठीक है। जैसे उबाल आते हैं ढक्कन दें, सीटी लगाएं और फिर आपने इसको जो है सीटी लगा के पकाना है। बेल के स्टार्ट होने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप बेल जब स्टार्ट होगी, घंटी स्टार्ट होगी, 2 मिनट पकाना है। उसके बाद चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो पे कर देना है, दम वाली आंच पे। अब आपने इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए छोड़ना है, ठीक है। ना तो सीटी हटानी है ना ही चूल्हा बंद करना है। दम वाली आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद चूल्हा बंद कर दें और मज़ीद 10 मिनट इसको दम पे लगाएं और फिर हम इसका ढक्कन खोलेंगे। तो यहाँ पे जी 10 से 15 मिनट के दम के बाद जो है चावलों को खोल लेते हैं, इसका ढक्कन हटाते हैं। तो ये चेक करें, आज का ये पुलाव जो है हमने प्रेशर कुकर में तैयार किया है ताकि आप सबके लिए आसान हो जाए। इंस्टेंट वाला पुलाव है, जल्दी में पुलाव बनाना है तो मेरे ख्याल में इससे आसान और इससे जल्दी वाली कोई रेसिपी आपको मिल ही नहीं सकती। इससे आपका जो पुलाव है मिनटों में बन जाएगा और बहुत ही कमाल का जायकेदार सा ये पुलाव हो गया। और जैसे मैं चावल खोल रही हूँ आप चेक करें, चावल का एक एक दाना खिला खिला है और ये इसी वजह से है क्योंकि अच्छी क्वालिटी का चावल इस्तेमाल करेंगे तो इसी तरह से ही चावल जो है कमाल के बनेंगे। तो मज़ेदार सा हमारा ये मसाला पुलाव जो है वो तैयार है। तो बस इसको निकालते हैं प्लेट में और इसी के साथ ही आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमें फीडबैक दें कि आप लोग हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से, किस मुल्क से देख रहे हैं। तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, हमें आपके जो व्यूज़ हैं वो जान के बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।